रहते, वैसी ज्योति किसमें है अनेक? पद्मावती में। इसलिए पद्मावती को क्या कहा गया है ने? विश्व ज्योति कहकर उसे कहा गया है। विश्वव्यापी महान ज्योति का उसे नाम दिया गया है। उसके अनेक प्रतीक ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। फिर वही ज्योति चंद्रमा के रूप में आकाश में उदित होती है। सो जो ज्योति है, जैसे मैं आपको बता चुकी कि वह अखंड क्या पूरे ब्रह्मांड में क्या है वो ज्योति प्राप्त हो चुकी है। सो इसलिए उस ज्योति को चंद्रमा के रूप में भी कहा गया है। जैसे चंद्रमा जो है आकाश में उदित होता है, उदित ने उदय उसका हो जाता है, वही शिवलोक की मणि भी कहा गया है। सो वो कैसी बन चुकी है ने? शिवलोक की मणि। शिव यानी स्वर्गलोक की वह मणि जो कहते हैं, जैसे आप लोग पारस मणि कहा जाता है, उसके तेज को क्या हम लोग सहन नहीं कर सकते, वैसे वह एक तेजमयी क्या है? ज्योति है, जिसका जन्म जो है कहाँ हो जाता है ने? सिंहल द्वीप को वह प्रकाशित करने के लिए उत्पन्न होती है। जैसे आप लोग किसी एक वंश का अगर उद्धार ही करना होता है तो उस विश्व ज्योति को कहीं ना कहीं क्या है? जन्म उसे लेना पड़ता है। तो वैसे ही इस शिवलोक की मणि यानी कौन है? पद्मावती जो है, कहाँ उसको अगर किसी का अगर उद्धार करना है तो अपने ज्योति को क्या है? अन्य लोगों तक क्या है? बताना है, या प्रकाश को क्या है? बताना है, तो उसका उदित होना यानी उसका जन्म होना जरूरी है। तो इसलिए वह चंद्रमा जो है कहाँ जन्म लेती है ने? सिंहल द्वीप में क्या है? वह जन्म लेती है। तो उसी महाज्योति की रश्मि पिता के मस्तक का तेज बनकर माता के घट में अवतरित होती है। जब एक बच्चा या बच्ची या क्या है, जब कोई जन्म लेते हैं सो उसका जन्म लेने के पीछे माता पिता का भी क्या है? योगदान होता है। ऐसा योगदान किसमें है ने? वहां पर जैसे आप लोग कहते हैं कि सिंहल द्वीप के जो राजा हैं यानी कौन? पद्मावती के जो पिता हैं, उनके उदर से उसका क्या है? जन्म हो जाना, फिर तेज बनकर माता के घट में अवतरित होना। जैसे आप लोगों के सामने स्वामी विवेकानंद की जब जीवनी पढ़ते हैं तो इस महान पुरुष को अगर इस धरती में अगर जन्म ही लेना है उसका जन्म होना क्या है? वहां पर अनिवार्य। जैसे आप लोग रामायण में जब राम को जब देखते हैं तो राम को जो है क्या भगवान विष्णु का स्वरूप कहा जाता है, लेकिन त्रेता युग में जो क्या है वे एक आम मनुष्य के भांति वे जन्म लेते हैं। लोगों का क्या है? वे उद्धार करने के लिए आम मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। तब कभी क्या है? दशरथ, अयोध्या के राजा दशरथ का भी नाम क्या है? वहां पर आने लगता है। ऐसी ये अध्यात्म ज्योति जो है यानी कौन? पद्मावती जो है, अगर उसके स्वरूप को अगर हमें जानना है तो वह क्या है? इस धरती पे जन्म लेना ही होगा। जन्म लेने के पश्चात ही क्या है? उसका हम लोग स्वरूप को उसे जान सकते हैं। तो उसी महान ज्योति की रश्मि पिता के मस्तक, पिता ने हम लोग देखते हैं कि कोई भी घना कार्य जब हम लोग करते हैं, या अच्छा रहने दो या बुरा रहने दो, ये दोनों का डिपेंड जो किसके ऊपर होता है ने? जो भी करते हैं तो माता पिता पर यह जाता है। अगर आप लोग अच्छा कार्य करते हैं तो भी पिता माता का नाम आ जाता है, या आप लोग बुरा कार्य भी जब करते हैं तो भी क्या है? माता पिता का नाम आ जाता है। यहाँ पर ये जो है महान ज्योति रश्मि पद्मावती जो है पिता के मस्तक का और माता का नाम के लिए इस घट में क्या है? वह अवतरित होती है। एक और कवि ने पद्मावती को ज्योति रूप कहा है, तो दूसरी ओर ज्योति को जन्म लेने के लिए छाया रूप में परिवर्तित होना पड़ता है। मजाइसी ने क्या है? वहां पर पद्मावती को एक ज्योति स्वरूप कहा गया। ज्योति के लिए कोई एक परछाई भी होनी चाहिए। जैसे आप लोग लाइट लगाते हैं या दीप जब लगाते हैं लगाने पर वह रोशनी तो प्रदान करती है, साइड में क्या उसकी छाया भी होती है। जब एक महान ज्योति का जन्म हो जाता है उसके पीछे एक छाया का होना भी क्या है? जरूरी है। चंपावती की रूप
पद्मावती का ज्योति मन चाहा, यानी चंपावती उत्तम आभा वाला रूप है। और छोटे मोटे क्या है वहां पर चरित्र आ जाते हैं। चंपावती, एक एक फूलों के नाम भी वहां पर रखा गया है। जैसे फूल जैसे होते हैं कोमल, वैसे ही क्या है चंपावती पद्मावती भी है कहकर बताया गया। पद्मावती रूपी महाज्योति की छाया पड़ते ही विशुद्ध निरंजन ज्योति का दर्शन तभी संभव होता है जब वह मात्र कृषि में आती है। स्थूल के साथ उसका संपर्क केवल छाया रूप में ही हो सकता है। तो ईश्वर के रूपी परम ज्योति प्रतिबिंब या प्रतिरूप है, उसी की छाया घट घट में प्रतिबिंबित है। विधाता का वही विधान है कि स्थूल के साथ संपर्क होते, स्थूल के साथ संपर्क होना है। जब एक वस्तु जब धरती पे क्या है जन्म लेती है, उसके साथ अन्य कोई परछाइयों का होना भी क्या है जरूरी है, तभी उस वस्तु का क्या है इम्पोर्टेंस वहां पर बढ़ने लगता है। जब पद्मावती का जन्म हो चुका है, उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का होना भी जरूरी है, तब कभी पद्मावती का कैरेक्टर क्या है वहां पर बढ़ावा देने लगता है। तो जिस प्रकार सोने को सोलोनी प्रक्रिया से तपाकर उसकी मिली हुई चांदी अलग करते हैं, वैसे ही पद्मावती का मात्र कृषि में आना मानो उसकी सोलोनी प्रक्रिया है। यानी कैसे, यानी जब सोने को हम लोग तपाते हैं, ठीक है, तब कभी वो सोने के आभूषण बन जाते हैं। तो वैसे ही उसमें से चांदी के अंक को क्या है वह निकाला जा सकता है। तो वैसे ही पद्मावती का मात्र कृषि में आना, यानी माँ के उदर से उसका जन्म लेना, तब उसकी प्रक्रिया को हम लोग जानने लगते हैं। उसकी प्रक्रिया को जानना है वो कैसी है, उसका जीवन कैसा है, तब कभी हम लोग उसके रूप सौंदर्य का क्या है वर्णन करने लगते हैं। तो यही अरूप ज्योति है, उसे भौतिक जगत का रूप सौंदर्य प्राप्त करने के लिए माता के उदर में आना ही पड़ता है। तो एक ऐसे यानी ये अरूप ज्योति है, अरूप यानी इसके रूप का हम लोग वर्णन करना है, बखान करना है, तो उसे इस भौतिक युग में क्या है उसको जन्म लेना जरूरी है, तब कभी उसके सौंदर्य का हम लोग क्या है वर्णन करने लगते हैं। यही अरूप ज्योति ही सोलोनी कथा था और लावण्य कहानी है। ये कैसी कहानी है ने लावण्यमयी कहानी है। लावण्य ने रूप सौंदर्य, ओके, लावण्य किसे कहा जाता है ने रूप सौंदर्य को कहा जाता है। ये ज्योति कैसी है ने सोलोनी कथा बनकर आ चुकी, एक स्टोरी आपके सम्मुख है। वो कथा है, तो दूसरी ओर क्या है लावण्य उसकी कहानी है, ओके, लावण्य उसकी कहानी है ने उसका रूप सौंदर्य इस कहानी की क्या है शुरुआत भी हम लोग कर सकते हैं। पद्मावती के दो प्रतीक हैं, कैसे है देखिए, एक अमूर्त दूसरा मूर्त, दोनों निखिल सौंदर्य के प्रतीक हैं। कैसे है हम पद्मावती के दो प्रतीकों को देखते हैं। एक कैसे है अमूर्त, अमूर्त यानी जिसका कोई रूप रंग, अमूर्त यानी जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, ओके, अमूर्त का अर्थ क्या है जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। दूसरा उसको मूर्त के रूप में परिवर्तित करना, उसको एक शेप वहां पर देना, जैसे अकाल्पनिक और काल्पनिक कहते हैं, ठीक है, अकाल्पनिक और काल्पनिक कहा जाता है। ऐसे ही एक अमूर्त, अमूर्त यानी हमें पता नहीं है, पद्मावती के बारे में हमें पता नहीं है, यह अमूर्त कहा जाता है। पद्मावती के जब रूप सौंदर्य के बारे में, लावण्य के बारे में जब जानते हैं, तो उसे क्या कहते हैं मूर्त कहा जाता है। तो दोनों निखिल सौंदर्य के प्रतीक हैं। अमूर्त और मूर्त ये दोनों भी क्या है सौंदर्य के प्रतीक बन चुके हैं। विशुद्ध महाज्योति के रूप में पद्मावती सूर्य थी। तो कैसे है विश्व ज्योति के भांति पद्मावती क्या है ने सूर्य है, ओके। सूर्य कैसे है, जैसे मैं आपको बताई कि सूर्य के तेज को हम लोग सहन नहीं कर सकते, सूर्य के प्रकाश को हम लोग क्या है सहन नहीं कर सकते। वैसे ही पद्मावती एक सूर्य थी, तो रत्नसेन के हृदय में भर जाती है। ये सूर्य जो है रत्नसेन राजा जो है उसके हृदय में वह समा जाती है, उसके हृदय में समा जाना ने
वह रत्नसेन राजा जो है उसे प्रेम करने के लिए लगता है। सो वही पद्मावती अपने पंच भौतिक सौंदर्य में चंद्रमा है और जिससे मिलने के लिए रत्नसीन रूपी सूर्य व्याकुल होता है। सो पंचभूति कहने पर पांच भौतिक के स्वरूप को कहा जाता है। सो सौंदर्य में कौन? पद्मावती अगर चंद्रमा है तो रत्नसेन क्या है? सूर्य है। सो चंद्र और सूर्य का क्या है? मिलन हो जाना। सो चंद्रमा को पाने के लिए सूर्य का मन क्या है? व्याकुल होता है। सो सूर्य का मन व्याकुल होने ने कौन? सूर्य किसका प्रतीक बन चुका है? ने रत्नसेन राजा का प्रतीक बना है। जो सूर्य को भी प्रकाशित करने वाली निखिल ब्रह्मांड व्यापी महाज्योति है, वही पद्मावती का अमूर्त रूप कहा जाता है। सो कवि ने उसे सूर्य कहा है। उस अमूर्त ज्योति का मूर्त रूप पद्मावती की भौतिक देह है। भौतिक देह यानी उसकी शारीरिक देह है। शारीरिक यानी पूरे शरीर के एक एक अंग का क्या है वहां पर वर्णन किया गया है। सो जिसके 16 कलाओं से पूर्ण सौंदर्य को चंद्रमा मानकर समस्त काव्य में वर्णन किया गया है। तो कैसे यानी वो पंच भौतिक उसके शरीर के देह के हर एक अंगों का कैसे वर्णन किया गया ने? 16 कलाओं से। ओके, 16 कलाओं के पूर्ण सौंदर्य को चंद्रमा मानकर समस्त काव्य में उसका वर्णन किया गया। यानी समस्त काव्य ने उसके रूप सौंदर्य के सभी एक एक अंगों का क्या वहां पर वर्णन किया गया है। सो पद्मावती रूप की पारस है। ओके, रूप की पारस। देखिए, ओनली पद्मावती के रूप का वर्णन करने के लिए कवि कितने शब्दों का क्या है वहां पर उपयोग करने लगा। एक बार चंद्रमा कहते हैं, एक बार सूर्य कहते हैं, उसके तेज को हम लोग सहन नहीं कर सकते कहकर कह रहे हैं। सो दूसरी ओर पद्मावती को रूप की पारस भी कहकर कहा गया है। वह रूपों को देने वाली है। उसके रूप के दर्शन से औरों को रूप मिलता है। औरों को रूप मिलने ने उसके दर्शन को प्राप्त करने से दूसरा सामने वाला व्यक्ति जो है प्रसन्न होने लगता है, तब उसके भी रूप का वर्णन वहां पर होता है। सो जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बताती हूँ कि सूर्य की तेज का प्रकाश जब हमारे शरीर पर गिरने लगता है, सो हमारे शरीर को जो भी क्या है विटामिन मिलने लगता है, जिससे शरीर की वृद्धि होने में सहायक है, तब कभी शरीर को क्या है वहां पर बढ़ावा मिलता है। सो वैसे ही इस पद्मावती का रूप का अगर प्रतिबिंब हर एक वस्तु पर जब गिरने लगता है, तो सभी वस्तु क्या है वहां पर रूप की खान बन जाती है। तो पद्मावती के सुख के लिए सब पदार्थ दर्पण के समान है। उसके नयनों के रूप में कमल शरीर से नीर, हंसी के श्वेत। देखिए वर्णन कैसे किया गया ने, पद्मावती के पूरे शरीर के एक एक अंगों का जब वर्णन किया गया है, तो उसके आंखों का वर्णन कैसे किया गया ने? कमल जैसे नयन। ओके, कमल जैसे नयन है, कमल के जैसे क्या है? कोमल उसके नयन है। और शरीर कैसा है ने? निर्मल नीर है। निर्मल यानी स्वच्छ पानी है। स्वच्छ पानी, स्वच्छ नीर यानी कैसे? उतना पवित्र क्या है उसका शरीर है। फिर हंसी, जब वह हंसती है तो उसके दांत जो हैं श्वेत हंस के भांति दिखाई देते। वो देखिए कैसे, यानी हम लोग दांतों को मोतियों के जैसे कहते हैं, तो यहाँ पर कवि जब वह हंसती है तो श्वेत हंस और दर्शन ज्योति से नग हीरे बन जाते। जैसे वह हंसती है, हंसने पर जो भी क्या है उसके दर्शन गिर जाते हैं या किसी की दृष्टि उस पर गिर जाती है, तो वो सामने वाले वस्तुएं क्या बन जाती है? हीरे बन जाती है। ओके, फिर संसार में जहां जो सौंदर्य है वह सब उसी सौंदर्य से प्रकाशित है। देखिए जितने भी हम लोग सराउंडिंग सौंदर्य को जब देखते हैं, सो इस सौंदर्य का प्रतिबिंब पद्मावती के गिरने से ही उसका सौंदर्य बढ़ चुका है। यानी उसकी आभा उस पर गिरने से वह प्रकृति भी क्या हो गई ने? सुंदर हो चुकी है। फिर उसके दांत की ज्योति से सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, रत्न, मोती, हीरे
आदि को ज्योति मिली है। देखिए वहां पर कैसे कह रहे ने, उसके ज्योति से सूर्य को एक तेज मिल गया, नक्षत्र को भी मिल गया, रत्नों को भी मिल गया, मोती हीरे आदि को एक ज्योति वहां पर क्या है, मिल चुकी है। सो कितने जितने फूल हैं वितने उसी की वास से सुगंधित है। ये देखिए कल्पना कैसे कवि के ने, जितने हमारे धरती पर फूल हैं उन फूलों में जो भी गंध है वो किसके आधार पर, यानी पद्मावती के आधार पर है। पद्मावती का प्रतिबिंब उन फूलों पर गिरने से उन फूलों में क्या है, वह सुगंध छा गई है। तो उसके सानिध्य में जब श्रीहित हो जाते हैं, क्योंकि वह ज्योति धूप के समान है और सब उसकी छाया है। सो शिव के मंडप में जब पद्मावती पहुंचती है सब देवता भी मूर्छित हो जाते हैं। ये देखिए जब वो भगवान के दर्शन करने के लिए जब जाती है शिव मंडप में, तो भगवान लोग भी क्या हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। सो मूर्छित होना है घायल हो जाना, घायल हो जाना है पूरी तरह से मोहित हो जाना। सो उसके स्वरूप को वो लोग क्या है, देख नहीं सकते, मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। सो स्वयं देवादि शिव भी उस ज्योति के सामने शव के समान बनते हैं कहकर एक वहां पर पद से कहा गया कि काटी पदारा जैसे परेवा भरमा ईस को और को देवा, यानी स्वयं देवाधिदेव शिव भी क्या है, उस पद्मावती के स्वरूप को देखकर मूर्छित हो जाते हैं। सो इस प्रकार से क्या है, बहुत सारे पद्मावती को लेकर कवि ने वर्णन वहां पर किए। और दूसरी ओर देखिए पद्मावती स्वर्ण रूप है। कैसे है ने, पद्मावती स्वर्ण रूप, स्वर्ण है सोना, सोना जैसा तेज है, जैसे चमकते हुए रहता है वैसे ही पद्मावती भी स्वर्ण रूप है। चंपावती रूपा या चांदी की प्रतीक वह बन चुकी है। सोना चांदी के संपर्क में आते ही मलिन हो जाता है और उसे शुद्धि या सलोनी प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है। सो यही सृष्टि का क्या है, नियम है। तो इस प्रकार से रासायनिक शब्दों का वहां पर कवि ने क्या है, उपयोग किया है। तो आप लोग देखते हैं कि इस सूर्य को देखने के लिए साधक में गगन दृष्टि का होना आवश्यक है। सो जायसी ने वहां पर यही प्राचीन क्या है, साधनाओं के परिभाषिक शब्दों में उसे व्यक्त किया है। तो पद्मावती के अध्यात्म पक्ष को जानने, पद्मावती के मानस रोधक खंड को जानने से पहले आप विद्यार्थियों को क्या है, पद्मावती के बारे में जानना पहले क्या है, आवश्यक है कि पद्मावती कौन थी। सो पद्मावती जो है सिंहल द्वीप की वह रानी है। ठीक है, सिंहल द्वीप की वह रानी है। सो उसके रूप को अगर हम लोग समझना चाहिए या उस रूप को अगर हम देखना ही चाहते हैं तो उसका जन्म इस धरती पर होना जरूरी है। सो इसलिए वह सिंहल द्वीप के राजा और रानी के यहाँ क्या है, उसका जन्म होता है। तब कभी कभी क्या है, उसका वर्णन वहां पर करने के लिए लगते हैं। ओके, समझ में आया।